अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी टेक। दोस्तों, यूरोप में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन है। इस लाइब्रेरी में एक इंतहाई हैरत अंगेज़ और पुरअसरार किताब पड़ी हुई है। इस किताब का नाम कोडेक्स गिगास है और इसको डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। ये यूरोप में लिखी गई सबसे बड़ी किताब है जो आज तक मौजूद है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि इसको खुद शैतान ने लिखा था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी किताब है। 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी इस किताब के 320 पेजेस हैं। कहते हैं कि इसको गधे की खाल पर लिखा गया है और इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों की खालों का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब की एक इंतहाई हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस किताब के अंदर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर भी बनी हुई है। लाल रंग के सींग और बाहर निकली हुई इसकी 2 ज़बानें। ये तस्वीर इस किताब में क्यों बनाई गई वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। बहरहाल कोडेक्स गिगास के बारे में आज भी दुनिया में बहस की जाती है। दोस्तों, ये कहानी 13वीं सेंचुरी में शुरू होती है। कहते हैं कि 1229 में यूरोप में आज जिस जगह चेक रिपब्लिक है उस जगह एक मोंक रहा करता था। इस मोंक का नाम हरविंदर लेक्रेस था। इसने अपने मज़हब के कुछ असूल तोड़े थे और इसको इस बात पर सज़ाए मौत सुना दी गई और फिर इस मोंक को कैद कर दिया गया। इसने रहम की भीख मांगी तो इसको एक शर्त पर माफ़ करने का फ़ैसला किया गया और शर्त ये थी कि ये सिर्फ 24 घंटों में एक ऐसी किताब लिखे जिसमें दुनिया भर से मुतल्लिक मालूमात मौजूद हो। मोंक के पास कोई और चारा नहीं था और इसने गधे की खाल पर यह किताब लिखना शुरू कर दी। लेकिन रात होते ही इसको इस बात का एहसास हो गया था कि ये ऐसी किताब को सिर्फ 24 घंटों में नहीं लिख सकेगा और इसलिए इसने फ़ैसला किया कि ये इस किताब को मुकम्मल करने के लिए शयातीन की मदद लेगा। यानी इसने अपनी रूह को शैतान को बेचने का फ़ैसला कर लिया। वैसे ये काम आज बहुत से सेलिब्रिटीज़ करते हैं। खैर, कहानी इस तरह है कि इस किताब को लिखने में उस रात शैतान ने खुद इस मोंक की मदद की और दरअसल इतनी बड़ी किताब को शैतान ने खुद लिखा। इस किताब में जादू, तारीख, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज और इस जैसे कई बातें लिखी गई हैं। और जब ये किताब मुकम्मल हो गई तो इस मोंक ने शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए खुद इस किताब के एक सफ़े पर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर बना दी। इसके बाद इस मोंक की जान तो बच गई, लेकिन ये किताब दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गई। उस वक्त वहाँ पर रहने वाले मोंक्स ने इस किताब को रोमन एम्पायर के बादशाह किंग रेडोल्फ को बेच दिया। किंग रेडोल्फ इस किताब से ऑब्सेस्ड हो गया था और कहते हैं कि ये हर वक्त ये किताब पढ़ता रहता था। और दोस्तों, फिर बहुत जल्द ही किंग रेडोल्फ पागल हो गया और इसको बादशाहत करने के लिए अनफिट करार दे दिया गया था। कोडेक्स गिगास की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री ये भी है कि इस किताब को लिखने में 25 से 30 साल लग जाते और इसको एक आदमी अकेला इतनी जल्दी नहीं लिख सकता था। एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस किताब को जिस स्याही यानी इंक से लिखा गया है वो स्याही कीड़ों से बनी हुई है और रिसर्चर का मानना यह है कि इस किताब की लिखाई इस बात का सबूत है कि इस किताब को एक ही वक्त में बगैर किसी वक्फे के लिखा गया है। इसके अलावा ऐसी हैंड राइटिंग उस वक्त की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है और यही वो सारी बातें हैं जो इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि इस किताब को दरअसल खुद शैतान ने लिखा था, जिसकी तस्वीर भी इस किताब में बनाई गई है। खैर, असल हकीकत जो भी है, 1648 में स्वीडन की आर्मी ने चेक रिपब्लिक पर हमला कर दिया था और इसके शहर बुराक को लूटना शुरू कर दिया। इस लूटमार के दौरान इनको ये किताब भी मिल गई जो स्वीडिश फ़ौजी अपने साथ वापस स्वीडन ले गए और आज ये पुरअसरार किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में ही मौजूद है। इसके बारे में बहुत से लोग रिसर्च कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कोडेक्स गिगास के बारे में ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि इस चैनल की जो भी नई वीडियोज़ आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।